हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और 7 मिनट ट्रिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बायोलॉजी ट्रिक्स को यहां पर हम लेकर आते हैं और ये ट्रिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सभी हमारे साथ में इस ट्रिक पर जुड़े रहिए। और मैंने आपको सभी एंडोक्राइन ग्लैंड, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां धीरे धीरे करके पढ़ा दी है। तो कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, एक ऐसी चीज़ें जिनको हम समझ सकें और जिनसे हम बात कर सकें, जिससे हम चीज़ों को आगे लेकर जा सकें, यही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड है आमिर वाईटी। आमिर वाईटी कोड से आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं और आप मेरी पेड क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 मार्च से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 मार्च के बाद में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो मेरा कोड है आमिर वाईटी, उस कोड से आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का डिस्काउंट दोस्तों मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आमिर वाईटी कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एडिनल ग्लैंड के बारे में। अगर हम बात करें एडिनल ग्लैंड के बारे में तो इसका दूसरा नाम अधिवृक्क ग्रंथि होता है। अधिवृक्क ग्रंथि का मतलब एक ऐसी ग्रंथि जो आपकी वृक्क यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो देखिए, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि की वजह से इसको अधिवृक्क कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखूं तो एडिनल ग्लैंड को एक सुपर रेनल ग्लैंड के बारे में जाना जाता है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें एडिनल ग्लैंड के बारे में तो इसके जो हार्मोन होते हैं ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन, आपके आवश्यक जो जितने भी आपके कार्य हैं उनको करने का काम इनसे किया जाता है। हम हमेशा जानते हैं कि एडिनल ग्लैंड में जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है हमेशा वो मेडुला कहलाता है। तो देखिए, 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और होते हैं मेडुला। अगर हम इसको देखें तो आपको एडिनल ग्लैंड यहां पर दिखाई देती है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक पूरा कैप्सूल है और ये जो बाहर वाला पार्ट है, एक्सटर्नल जो आपको एरिया नजर आता है, ये मेडुला था। और जो इनर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये आउटर पार्ट जो था वो कॉर्टेक्स था और जो इनर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? मेडुला दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके हार्मोन्स के बारे में तो देखिए, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर और एक होते हैं मेडुला पार्ट के अंदर, यानी आउटर एंड इनर। कॉर्टेक्स पार्ट में निकलने वाले 3 हार्मोन, एक का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरे होते हैं सेक्स हार्मोन, या इनको एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में तो ये हार्मोन आपके यूरिन में जाने वाले मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में मिला देता है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में तो आपके यूरिन में जाने वाले ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में मिलाता है, मिनरल और ग्लूकोज की कमी होने नहीं देता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंड्रोजन्स के बारे में, जिसको सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन को प्रेरित करते हैं ताकि किसी भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ट्रेंड्स जो है वो जनरेट जाहिर हो सके, जैसे स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना, शरीर पर बाल कम होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। और टेस्टोस्टेरोन को भी प्रेरित करते हैं किसी मेल में। तो जब मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रेरित होगा तो क्या होगा? उसके अंदर भी सेकेंडरी सेक्स ट्रेंड्स जो हैं वो जागृत होंगे, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बाल का अधिक होना, स्पर्म का निर्माण होना। ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स के अंदर आते हैं, द्वितीयक लक्षण इनको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद मेडुला 2 हार्मोन्स को निकालता है, एपिनेफ्रिन और नारएपिनेफ्रिन। नारएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन को ही आप एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। यही हार्मोन इसको 3F ग्लैंड बनाता है, या 3F हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। 3F मतलब F फॉर फाइट, F फॉर फ्राइट, फ्राइट मतलब डरना, ठीक है। इसके अलावा F फॉर फाइट, फाइट मतलब लड़ना, और F फॉर फ्लाइट, फ्लाइट यानी भागना। इसके अलावा ये कुछ पेप्टाइड्स को बनाते हैं, जैसे सोमेटोस्टेटिन एंड सब्सटेंस, जो कि पेनक्रियाज में बनते हैं, उनके साथ में हेल्प कर कर आपकी बॉडी में एसिलिमिनेशन ऑफ फूड यानी स्वांगीकरण की अभिक्रियाओं को ये दिखाते हैं। इसके अलावा एक बार वापस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको 4S ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। 4S ग्लैंड जानते हैं इसको। 4S में S का मतलब क्या है? S फॉर शुगर, S फॉर सॉल्ट, S फॉर
सेक्स और S फॉर स्ट्रेस। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो इसके हार्मोन्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं, देखो आपके एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, देख लीजिए आपके एस्ट्रोजन्स आपकी ओवरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको एंड्रोजन्स कहते हैं, देख लीजिए आपके एंड्रोजन्स आपके शरीर में जो रुएं खड़े होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। इसके अलावा ये सारी चीज़ों की देख रेख भी करता है, आपके हृदय की धड़कन भी इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है दोस्तों। तो स्पेसिफाइड हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चला होगा मेरे हिसाब से, और इससे जो ग्रसित जो रोग है उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में डेफिनेटली करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताई एड्रिनल ग्रंथि को याद करने के लिए। इससे संबंधित रोग भी हम आपको अगले बार में या अगले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। और अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाइए और फॉलो कर लीजिए मेरी फ्री वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।